What is research and development? R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसको कंपनीज इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करती हैं। नई प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए, नई सर्विसेज की डेवलपमेंट के लिए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन और क्रिएटिविटी का एक टूल है। बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, एनजीओज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस R&D के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं क्योंकि बिजनेस कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक जैसी प्रोडक्ट्स को बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, तो कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 2 घंटे लगते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इस प्रोडक्शन टाइम को 2 घंटे से कम किया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए कि कैसे कम से कम रॉ मटेरियल को यूज़ करके आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने के लिए, प्रोडक्ट्स की न्यू शेप और न्यू डिज़ाइन के लिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज नई मेडिसिन की टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड करते हैं कि कंपनी का बिजनेस किस तरह का है और कंपनी का साइज़ कितना है। आमतौर पे जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस कम होता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाती। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, नई सर्विसेज को डेवलप करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मॉडिफाई करना, उनको इम्प्रूव करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जब प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज़ नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कस्टमर सर्विसेज भी इम्प्रूव होती हैं क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव होती है, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, मटेरियल चाहिए होता है, क्रिएटिव थिंकिंग लोग चाहिए होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक टीम काम करती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है क्योंकि नए आइडियाज़ को टेस्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में और उनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मार्केट ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। ऐसी कंपनीज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करती, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं करती, वो बिजनेस से बाहर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आने से मोबाइल फ़ोन की दुनिया टोटली चेंज हो गई। ऐसी कंपनीज जिन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया और स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट किए, उनका बिजनेस चलता रहा। ऐसी कंपनीज जिन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं किया और स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट नहीं किए,
वो कंपनीज मोबाइल फ़ोन के बिज़नेस से बाहर हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल नोकिया है। नोकिया कंपनी ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है।